अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक क्रीमी वाइट चिकन, मखमली क्रीमी वाइट चिकन। इसका जायका बहुत मज़े का है, बहुत यमी होता है, ये मुंह में जाके घुल जाती है और बहुत आसानी से बनती है। चलो रेसिपी नोट करते हैं। मैंने सबसे पहले खसखस ली है, मैंने 3 चम्मच खसखस ली है। इसको धो के भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा और 3 से 4 बार मैंने इसका पानी चेंज किया है। इसे अगर आप 1 घंटा भिगोते तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा आप ज़रूर इसे भिगोइएगा 3 से 4 बार पानी धोने के बाद। इसके बाद मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को सबको बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लूँगी, बारीक फ़ाइन सा पेस्ट। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच जो टेबल स्पून है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ग्रेवी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेस्ट को बना लिया है मैंने। साथ ही मैंने इसमें 1 कप दही लिया है। दही लेने के बाद मैंने इसमें 750 ग्राम चिकन लिया है। 750 ग्राम चिकन के अंदर मैंने 1 कप दही और ये जो मैंने मैरिनेशन बनाई थी, जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसको लगा के मैं इसको तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको पसंद हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए, इनको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई होप कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया होगा, मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी। थैंक यू सो मच। साथ ही इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब मैं एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने घी डाला है। आप चाहें तो असली घी भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। मैंने असली घी लिया है और तकरीबन 2 चम्मच इसमें असली घी लिया है। मक्खन में भी ये बहुत मज़े की बनती है और असली घी में भी बहुत मज़े का जायका आता है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप ऑयल में बनाना चाहें तो बिल्कुल ऑयल में बना सकते हैं। मैंने 2 प्याज़ बारीक पेस्ट बनाया है, 2 प्याज़ का। मीडियम साइज़ प्याज़ ली हैं, बड़ी हो तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, 1.5 प्याज़ ले लीजिएगा, और ये मीडियम साइज़ के हिसाब से 2 हैं। इसके बाद मैं इसको पेस्ट को भून लूँगी, इतना भून लूँगी कि इसमें पिंकिश कलर आ जाए। ब्राउन कलर नहीं लाना, हमें प्याज़ जलानी नहीं है, बस इस प्याज़ का सारा पानी रिड्यूस हो गया है और ये पिंकिश कलर आ गया है। बेहतरीन सा पिंकिश कलर आ जाए तब तक आप इसको भून लीजिए। जब प्याज़ का सारा पानी रिड्यूस हो जाए और पिंक कलर की हो जाए तो अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आप लोग समझते होंगे मैं इस प्याली के अंदर से मैरिनेशन नहीं लेती, ऐसा नहीं है। मैं कैमरा ऑफ़ करके सारा मसाला लेती हूँ, एक भी मसाला मैं ज़ाया नहीं करती। आप भी ऐसे ही करिएगा, मसाला ज़ाया नहीं करिएगा। अपनी कटोरियों को, अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ करें, इसमें खाने में बरकत होती है। मैरिनेटेड चिकन डालने के बाद हमें इसे तेज़ आंच पे इसको बॉयल देना है, इस मसाले को। जैसे इसके अंदर बबल आने लगें, अच्छे से इसको मिक्स करके हम 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे कि जब तक हमारी चिकन हाफ डन या मोर देन हाफ डन नहीं हो जाती। जब तक हमारी चिकन अच्छे से गल जाए और इसका पानी रिड्यूस हो जाए तो हम इसको भूनेंगे। हमें इसको भूनना है अच्छे से, ताकि इसका जो अरोमा है अच्छे से निकल के आए, सारे मसालों का चिकन के अंदर आए और एक अच्छा जायका डेवलप हो। अच्छे से इसको भूनने के बाद आप देखिए, मैंने इसको मुसलसल इसको भून रही हूँ, सारा इसका ग्रेवी जो है वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो गई है। हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। जब आपको लगे कि मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो तकरीबन अब आधा गिलास पानी इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने इसमें आधा गिलास डाला है, अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट ये ज़्यादा ग्रेवी वाला सारा नहीं बनता। ये गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी ही होती है इसकी, ये शोरबे वाला नहीं बनता। सालन हमारा ऑलमोस्ट डन है, हमारी चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है। हम बिल्कुल लास्ट में जब हमारा सालन बिल्कुल बन जाए, उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच क्रीम डालेंगे। ये मैंने क्रीम ली है, ये मीठी क्रीम नहीं है, तो व्हिप्ड क्रीम भी नहीं है, रेगुलर जो क्रीम आती है, आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम नहीं है, ये रेगुलर फुल फैट क्रीम है। इसके 3 चम्मच लिए हैं मैंने, इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं, बस मैं इसको ढककर 2 मिनट का दम दूँगी। 2 मिनट बाद मैं इसका दम उठाऊँगी और देखें तार ऊपर आ गया है जो हमने डाला था। हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्विंग का तरीका मैं आपको उसको बता देती हूँ।
آپ اس بہترین سے سالن کو ڈش آؤٹ کیجیے اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ہری پیاز باریک کاٹ کے اسپرنکل کیجیے۔ اس میں ہرا دھنیا نہیں جاتا، ہرا دھنیا کا فلیور ایک الگ ہے اور اس ریسیپی کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے۔ اس ریسیپی میں ہری پیاز ہی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ہری پیاز نہ ہو تو ہری پیاز نہیں ڈالیے گا، لیکن ہرا دھنیا نہیں ڈالیے گا۔ ہرا دھنیا یا پودینے کا فلیور الگ ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو ہری مرچوں سے بھی گارنش کر سکتے ہیں، بہت مزے کی لگیں گی۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو آگے فارورڈ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہری پیاز ڈالنے کے بعد اب لاسٹ میں اسے کریم سے گارنش کر رہی ہوں۔ بہت مزے کی چکن وائٹ مخملی کریمی چکن ریڈی ہے۔ یہ نارملی ریگولر چکن سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہم روزمرہ چکن کے الگ الگ سالن بناتے ہیں۔ آپ میرے کہنے پہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی فیملی آپ کی داد دے گی اور بار بار ریکویسٹ کرے گی کہ ضرور بنائیں۔ چلیں اب چلتی ہوں، ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخوان ہمیشہ آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔